आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एडवांस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज होगा डबल हेडर मुकाबला, और यानी कि शानदार रविवार होने वाला है, क्योंकि दोनों ही मैचेस दिलचस्प और रोमांचक भरे होने वाले हैं। लेकिन एक मैच में ज्यादा निर्भर रहेगा, क्योंकि जो दोपहर वाला मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, इस पे ज्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि टॉप टू में पहुंचने के लिए अभी भी अपने हाथ में बाकी है ये चांस गुजरात टाइटंस के लिए। ये सिर्फ ये सोल्यूशन है कि ये मैच जीते और सीधा टॉप टू अपने नाम कर जाए। अगर ये मैच हारती है गुजरात टाइटंस, तो कहीं ना कहीं आखिरी मैच तक रुकना पड़ेगा और बाकी टॉप टू भी हाथ से जा सकता है। तो ये तो नहीं चाहेंगे बिल्कुल, गुजरात टाइटंस चाहेंगे जीत कर टॉप टू में प्रवेश करें। लेकिन वही चेन्नई सुपर किंग्स अपना आखिरी मुकाबला इस सीजन का, वही दूसरा जो मुकाबला होगा शाम के 7:30 बजे। हालांकि पहला मुकाबला अहमदाबाद में होगा, दोपहर की गर्मी रहेगी। दूसरा मुकाबला दिल्ली में होगा, हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। यानी कि ब्रेक के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक एक मुकाबले वो वॉश आउट हुआ था, उसके बाद मैच खेले नहीं। तो यहाँ पे कैसे रिदम में रहेंगे। लेकिन हैदराबाद जबरदस्त मुकाबले खेले, दो मैचेस में दोनों ही करारा प्रहार, दोनों में ही जबरदस्त जीत हासिल किए हैं। हालांकि देखें तो यहाँ पे कौन बाजी मारेगा ये तो बाद में पता चलेगा। इसमें लड़ाई होगा कि छठे पोजीशन पे कौन रहेगा, जो भी जीतेगा छठे पोजीशन लगभग कंफर्म कर सकते हैं। तो अच्छी खासी लड़ाई, और आखिर में चेन्नई चाहेंगे जाते जाते 2 अंक अर्जित करें। लेकिन जो पहला मुकाबले की बात करें, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की दोपहर वाली मैच, इस सीजन पहली बार आमने सामने हो रही है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। और कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस पिछले मुकाबले जो हारे थे, बहुत ही क्लोज जाके हारे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छी खासी चोट खानी पड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। वहाँ पे 200 प्लस रन्स, विशाल कायम रन्स बना दिए थे। वहाँ पे चेस करना आसान बना नहीं था, आखिर तक गए थे। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं बीच के एक आध ओवर्स मैच पूरी तरीके से निकाल कर ले गए थे लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन इसमें से एक बात है गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि ये आखिरी मुकाबला होगा जॉस बटलर के लिए, क्योंकि उसके बाद प्लेऑफ में कुशन मेंडिस खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक दिलचस्प बात रहेगा। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स में मुझे नहीं लगता उतना खास बदलाव करते हुए नजर आएंगे। फिर से शायद क्या डिवॉन कॉनवे को क्या आखिरी मुकाबला मिलेगा ये आयुष मात्रे के साथ, या फिर कुछ और बदलाव करेंगे क्या, अंदर सिद्धार्थ आएंगे, क्या वहाँ पे एक आध और गेंदबाज की वापसी हो सकती है, क्या यहाँ पे श्रेयस गोपाल को मौका मिल सकता है, ये एक बात है। बाकी मुझे नहीं लगता उतना खास चेंजेस करते हुए नजर आए। अगर चेंजेस करें तो बेहतर रहेगा, बाकी को थोड़ा बहुत एक मौका मिल जाएगा, आखिरी मौका। लेकिन खलील अहमद कैसे फिनिश करते ये इसमें भी निगाह रहेंगे। पथिराना की इस सीज़न बहुत ही ख़राब गया है, लेकिन फिर भी एक आध मैचेस में कुछ कमबैक किया था। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे अपेक्षा रहेंगी शुरुआती क्षण में जो गेंदबाजी तो नहीं करते मिडिल ओवर्स में, मुझे लगता है पावर प्ले में भी गेंदबाजी करवाना चाहिए। खलील अहमद, अंशुल कंबोज से उम्मीद होगी कि सही सुदर्शन और शुभमन गिल को कितनी जल्दी विकेट चटका पाते हैं, उनको किस तरीके से रोक पाते हैं। खान अच्छी खासी लेंथ को हिट करते हैं, अंशुल कंबोज अच्छी खासी थोड़ा बहुत बाउंस भी मिलता है, स्विंग भी मिलता है। लेकिन ये पिच कैसे खेलेगा, दोपहर वाला मुकाबला है, टॉस एक फैक्टर बन सकता है। तो यहाँ पे ये देखने लायक बात होगा। बाकी साई सुदर्शन जबरदस्त फॉर्म में है, शुभमन गिल कप्तान जबरदस्त फॉर्म में है, बटलर का बल्ला बेखौफ अंदाज में चल रहा है। तो अच्छी खासी चैलेंज मिलेगा गुजरात टाइटंस को। और दूसरी तरफ देखें तो एक गुजरात टाइटंस के लिए दिक्कत वाली बात है, साई किशोर उतना खास अभी फिलहाल लय में नहीं है। और दूसरी तरफ राशिद खान इन 13 मैचेस में 7 में बिना विकेटलेस रहे, तो ये कहीं ना कहीं उनका रिदम अभी तक मिला नहीं। क्या प्लेऑफ्स में जाने से पहले इस मैच में कुछ ऐसी अनोखी स्पेल कर पाएंगे जहाँ पे अपने आप को फॉर्म में ला सकते हैं या नहीं, यहाँ पे भी निगाहें रहेंगे। बाकी पिछले मैच में शाहरुख खान ने वो मिडिल ऑर्डर की जो सवाल था वहाँ पे अच्छी खासी बखूबी रन्स बनाकर दिखाया है शेरपन रदरफोर्ड। तो उम्मीद है मिडिल ऑर्डर की भार ये दो संभालेंगे अच्छी तरीके से आने वाले समय में प्लेऑफ्स में। लेकिन शुरुआत ज़बरदस्त होनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर अच्छी खासी और भी ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं। अरशद खान ज़बरदस्त गेंदबाजी करे, भले पिछले मैच में कुछ चोटिल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़बरदस्त गेंदबाजी दिखाई दिया है। अच्छी खासी रिदम में दिख रहे, अच्छी खासी विकेट चटका रहे, अच्छी खासी लेंथ को हिट करे। यह सीज़न थोड़ा बहुत जब जब मौका मिला अरशद खान ज़बरदस्त स्पेल के है। सिराज शुरुआती क्षण में बखूबी अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छी खासी स्विंग लहराते हुए दिख रहे हैं, अच्छी खासी इफेक्टिव दिख रहे हैं। तो अच्छी खासी गेंदबाजी ऑप्शन है। प्रसिद्ध कृष्णा पिछला मैच में थोड़ा बहुत महंगा गया, वरना मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी विकेट चटकाते हैं, वहाँ पे बीच में रोकने का जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा के पास है। तो कुल मिलाकर देखें तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन से कगिसो रबाडा, मुझे लगता है जेराल्ड क्वाड्री को मौका देना चाहिए। कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस के लिए सीजन उतना खास बेहतर गया नहीं है, और ये उनका आखिरी मैच होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं ये रवाना हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के लिए, प्लेऑफ में अवेलेबल नहीं रहेंगे।
तो यहाँ पे निगाहें रहेंगी। हाई स्कोरिंग मुकाबला बिल्कुल इस मुकाबले में भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन्स बनाए लेकिन सबसे ज्यादा गेंद खेले भी है, ये एक दिलचस्प स्टैट्स है। शिवम दुबे, डिवॉल्ट ब्रेविस बेहतरीन अंदाज में क्या अगले आने वाला सीजन यही दो अच्छे खासे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजी क्रम को संभाल पाएंगे, ये देखने लायक बात होगा। एम एस धोनी बतौर कप्तान ये उनका आखिरी मुकाबला हो सकता है, क्या अगले सीजन खेलेंगे या नहीं उसके सवाल और निशान रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगले सीजन खेलते हुए नजर आएंगे। और एम एस धोनी बतौर कप्तान शायद ये मुकाबला आखिरी हो, क्या यहाँ पे जीत कर फिनिश कर पाएंगे या नहीं। अच्छी खासी कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं युवा खिलाड़ियों से बना है। उर्विल पटेल से उम्मीद है कि इस मैच में कहीं ना कहीं रन बटोर के दे। वहाँ पे आयुष मात्र जबरदस्त फॉर्म में है। डिवॉल्ट ब्रेविस हर मैच में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, तो अच्छी खासे टॉप ऑर्डर अभी फिलहाल दिख रहे हैं। डिवॉन कॉनवे इस सीजन बहुत ही खराब गया है, जब जब मौका है रन्स बने ही नहीं, तो क्या आखिर में जाते जाते कुछ ऐसा रन्स बनाकर जाएंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत उम्मीद जगा के जा सकते हैं अगले सीजन के लिए। अंशुल कंबोज कहीं ना कहीं जबरदस्त पॉजिटिव है, इस सीजन जो मौका मिला है कहीं ना कहीं जबरदस्त टैलेंट दिखाया है। तो कुल मिलाकर देखे तो 4 और 3, हालांकि देखे तो अहमदाबाद में जब जब खेले हर मैचेस में कहीं ना कहीं अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस जीती है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। सिर्फ एक ही 2023 का वो फाइनल था, तो क्या इस मैच में वही बाजी मार पाएंगे गुजरात टाइटंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स आखिर में जाते जाते। फिलहाल जो इन 3-4 मैचेस में जैसे निचले क्रम के टीम ऊपरी टॉप के टीमों को हरा रही है, क्या वैसा ही कुछ रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स? अगर वैसा करते तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए रास्ता और कहीं ना कहीं खुल जाएगा टॉप 2 में प्रवेश करने के लिए। और गुजरात टाइटंस अगर यहाँ पे जीते तो कहीं ना कहीं पुख्ता कर जाएंगे, पहला टीम बन जाएगा टॉप 2 अपने नाम करने के लिए। मुकाबला तगड़ा होगा, हाई स्कोर मुकाबला होगा और कहीं ना कहीं जबरदस्त क्योंकि गेंदबाजी दोनों ही टीमों के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत गुजरात टाइटंस के पास में है। लेकिन क्या आखिर में इस मैच में कैसे प्रदर्शन करते वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी जो दूसरा मैच होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। कोलकाता आखिर में जाते जाते वो जो कॉम्बिनेशन देखे थे कहीं ना कहीं आखिर में जाते प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कप्तान ने जबरदस्त इस सीजन गया है, चाहे अजिंक्य रहाणे भले स्पिनर्स के खिलाफ फन से है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी दिखाया इस सीजन बेहतरीन अंदाज में, उनको चाहिए था टॉप ऑर्डर से रन बटोरना। सुनील नारायण वैसे रन्स नहीं बटोर पाए, एक आध मैचेस में किए, वहाँ पे क्विंटन डिकॉक एक आध मैचेस में बनाया फिर ड्रॉप कर दिया गया। गुरबाज उस तरीके से अभी तक उनका बल्ला बोला नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपेक्षा रहेगा कि इस मैच में उनका बल्ला बोले। यहाँ पे कितने चेंजेस करते हैं ये भी एक निगाहें रहेंगे। बाकी अच्छी खासी फॉर्म में है पिछले दो मैचों में, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, तो कहीं ना कहीं बेहतर टक्कर देखने को मिलेगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स सुनील नारायण और जो वरुण चक्रवर्ती, यही दो स्पिनर्स है जहाँ पे पूरी तरीके का कारगर साबित हो पाए इस सीजन। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी विकेट टेकिंग ऑप्शन दोनों ही खिलाड़ी है, अच्छी खासी बेहतर प्रदर्शन किए गेंदबाजी में, अहम मैचेस जीता है। और सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध इस सीजन जो जीता था वहाँ पे कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ने ही वहाँ पे जबरदस्त गेंदबाजी की थी और वहां पे कहीं ना कहीं 80 रन से वो मैच जीता था। तो उसकी भरपाई क्या कर पाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच में, उसका रिवेंज ले पाएंगे या नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ? क्योंकि वेंकटेश अय्यर इस सीजन उतना मौका मिला नहीं, जब जब मौका मिला बल्लेबाजी करने का वहां पे कुछ एक आध मैचेस खेले, लेकिन फिर भी देखे तो वैसा किया कर नहीं पाएगा। हैदराबाद के खिलाफ शायद एक मैच खेला था बेहतरीन अंदाज में, जिसके कारण 200 रन बनाए थे। तो क्या हैदराबाद के खिलाफ भी वेंकटेश अय्यर को मौका मिलने के बाद क्या उनका प्रदर्शन वो दिखा पाएंगे आखिर में जाते जाते? अंगरीश रघुवंशी जो जो मौका मिला है बेहतरीन किया है, अच्छी खासी बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी रोल प्ले किया है। रिंकू सिंह कहीं ना कहीं अंद्रे रसल आखिरी के जो 2-3 मैचेस के लिए वहाँ पे जबरदस्त थे कि 12वें ओवर के बाद आते अच्छी खासी एक आध ओवर लगाते हैं और फिर कहीं ना कहीं तगड़ा प्रहार। तो कहीं ना कहीं रसल फॉर्म में थे। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी। स्ट्राइक बॉलर चाहिए था कोलकाता नाइट राइडर्स को, जो कि वहाँ पे थोड़ा बहुत कमी खला। रिंकू सिंह से वो फिनिश उस तरीके से दिखा नहीं इस सीजन। कुछ एक आध मुकाबले खेले लेकिन वो फिनिश दिखा नहीं जो कोलकाता नाइट राइडर्स को चाहिए था, जो पिछले सीजन चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन थे। कहीं ना कहीं इस सीजन वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खामोशी दिखाई दिया और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी बेहतर दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाया कोलकाता नाइट राइडर्स। कुछ मैचेस आसानी से जीतने दिए अपोनेंट्स को और वहाँ पे कहीं ना कहीं मौका गंवाया। कुछ बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा बहुत लड़खड़ाती हुई दिखाई दी थी, वहाँ पे कुछ प्रदर्शन उतने आए नहीं थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिए थे। और कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद पिछले दो दो मैच जीत कर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ा होगा, यहाँ पे इसी फिराक में रहेंगे कि यहाँ से 2 अंक अर्जित करके आखिर में अच्छी तरीके से फिनिश करें और
छठे नंबर पे कम से कम पॉइंट्स टेबल में रहे, आप अच्छी बेहतर फिनिश करना चाहते हैं। ट्रेविस हेड पिछले मुकाबले में आए थे, अच्छे खासे बल्लेबाजी के, लेकिन ज़्यादा रन्स बटोर नहीं पाए, लेकिन ताबड़तोड़ अंदाज में दिखे थे। अभिषेक शर्मा पिछले 2 मैच में उनका बल्ला ज़बरदस्त अंदाज में बोल रहा है। ईशान किशन आखिर में जाते जाते जो पहले मैच में शतकीय पारी खेला था, पिछले मैच में 94 रन की एक ज़बरदस्त पारी खेली थी नाबाद। तो क्या इस मैच में वैसे ही कुछ प्रदर्शन कर पाएंगे, वो कंसिस्टेंसी दिखा पाएंगे? क्योंकि अगले सीजन भी ऑक्शन होने वाला है, वहाँ पे रिटेंशन की भी पॉलिसी रहेगी, वहाँ पे ईशान किशन कहीं ना कहीं यहाँ पे जाते जाते आखिर में वही कारनामा कर पाएंगे। नीतीश रेड्डी ये सीजन बहुत ही साधारण गया है, हालांकि टेस्ट स्क्वाड में उनको मौका मिला है, तो यहाँ से क्या कुछ ज़बरदस्त प्रदर्शन करके दिखाएंगे? क्या हेनरिक क्लासन फिर से वही छक्के मारते हुए नजर आएंगे, जहां पे हेनरिक क्लासन पर आंड्रे रसल कौन सबसे ज्यादा छक्का मारेगा इस मैच में, उसके ऊपर भी निगाहें रहेंगे। पैट कमिंस की कप्तानी कहीं ना कहीं जबरदस्त दिखा, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत हल्का सा हो गया था, स्पिनर्स उतने खिलाए नहीं थे, कहीं ना कहीं वहां पे फंसते हुए दिखाई दे। हर्ष दुबे एक अच्छी खासी स्पिनर है, तो आने वाले समय में उनको मौका मिल सकता है। ईशान मलिंगा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्पेल डालते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, यॉर्कर लेंथ डिलीवरीज करते हैं, स्लोअर वेरिएशंस लाते हैं, और आखिर में वैसे एक दो मैचेस, पिछले जो 2 मैचेस जीते गेंदबाजी में कहीं ना कहीं ईशान मलिंगा का योगदान रहा है। ट्रेविस हेड बीच में, माफ कीजिएगा, पैट कमिंस बीच में आकर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विकेट चटका रहे, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भरा हुआ है। इसी को रिग्रुप करके बेहतर कैसे प्रदर्शन किया जाएगा अगले साल आने की उम्मीद है। अनिकेत वर्मा एक जबरदस्त पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं अनिकेत वर्मा पिछले मैच में भी उम्दा किस्म की पारी बल्लेबाजी किया था, तो अनिकेत वर्मा कहीं ना कहीं अगले आने वाले सालों में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेहतर सर्विस दे सकते हैं, तो वहाँ पे एक निगाह रहेगी। अभिनव मनोहर उतना हल्का फुल्का उतना मौका मिला नहीं, जो मौका मिले वहाँ पे भी उतना खास भुनाया नहीं। जयदेव उनाडकट ने ठीक ठाक गेंदबाजी, हर्षल पटेल स्लोअर डिलीवरीज की, अच्छे खासे वेरिएशन लाए, विकेट चटकाए। मोहम्मद शामी भी थे, कहीं ना कहीं चोटिल होने के कारण बाहर गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास मौका है कुछ आखिरी मैच में जाते जाते कुछ ऐसा प्रदर्शन करके जाए, ताकि अगले आने वाले समय में आपको और मौका दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये मुकाबला चाहेंगे दोनों ही टीम, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत कर समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले 2 मैच में परफॉर्मेंस दिखाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, तो इस मुकाबले में वैसे ही कुछ आत्मविश्वास रहेगा, इस मुकाबले में वैसे ही कुछ हावी रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ 2 हफ्ते से कोलकाता नाइट राइडर्स मैदान पे उतरे नहीं, तो वहाँ पे रिदम लाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। और जैसे कि फॉर्म दिख रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का, मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद फेवरेट होंगे इस मैच के लिए। बाकी शाम के दोपहर के मैच में शायद गुजरात टाइटंस बाजी मार सकते हैं। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इस सीजन का आखिरी मैच क्या जीतकर समाप्त कर पाएंगे, या फिर वही दोहराएंगे जो इस सीजन उतना खास गया नहीं है, तो वो एक निगाहें रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतने रकबे तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।